सबको मेरी तरफ से भारत माँ की जय। जय हिंद। आज हमारा देश आप सबको पता है किस सिचुएशन के दौर से गुजर रहा है। हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस दौर से गुजर रहा है। तो कुछ जो हमारे आम पब्लिक है उसकी भी जिम्मेवारी बनती है कि अपनी सरकार का साथ दें। पर आज सबसे बड़ी जो चीज़ दिख रही है वो हमारे जो देश के गद्दार हैं, जो हमारे देश के बीच में रह रहे हैं, गद्दार हैं, हमें उनसे बिल्कुल संभलना है। उससे संभलने के लिए हम सब लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हमारे नैतिक कर्तव्य हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज देश के बीच में जो भी महामारी फैली है उसका दूसरा देश जो हमारा दुश्मन देश है वो इसका भरपूर फायदा ले रहा है और लोगों को बिल्कुल ट्रेन करके इसने ऑलरेडी ही हमारे देश के बीच में वायरस जो फैला चुका है कि जाओ और जितने भी पब्लिक प्लेस हैं उनके ऊपर थूको, अपना जो वायरस है उसको अच्छी तरह से फैलाओ। और आज आप सब लोग उस चीज़ को देख रहे हैं। तो मेरा भारत सरकार से विशेष अनुरोध है कि आप इनके ऊपर खास नज़र बनाए रखें और बना रहे हैं। ये मेरे को पूरा यकीन है भारत की सरकार इसके ऊपर पूरा एक्शन ले रही है। पर एक चीज़ है कि हमारा देश में जितने भी गद्दार हैं, चाहे जो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुसलमान ही गद्दार हैं, हिंदू भी गद्दार हो सकते हैं, ईसाई सिख धर्म जो भी है, अगर गद्दार है तो पूर्ण रूप से गद्दार है। उसकी न जाति होगी न धर्म होगा कि राजपूत है, ब्राह्मण है, हिंदू है, मुसलमान है, गद्दार है तो गद्दार है और रहेगा। उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए। जो भी हमारे देश की प्रोग्रेस के लिए बीच में अड़चन डालेगा वो राष्ट्रद्रोही कहलाया जाएगा। और आज हमारा देश, हमारे एजुकेशन देख लो, जितने भी एजुकेशन के बीच में पुराने सिलेबस हैं, बाबर ले लो, अकबर ले लो, औरंगजेब ले लो, हिस्ट्री जितनी भी है सब मुसलमानों से भरपूर। क्या जरूरत है? क्या हमारे देश में और हिंदू या और वीर नहीं है जिनकी हम गाथाएं अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? बहुत हैं सर। सिर्फ हमारे को अवेयरनेस की जरूरत है। और राजनीतिक तौर पर कोई भी गद्दारी करता है तो कोई भी राजनीतिक तौर पर उसका पक्ष ना लें। जो गद्दार है वो गद्दार है। आज इस महामारी के बीच में आप गद्दार को गद्दार ठहराओ, तभी उसका पूर्ण रूप से फायदा हमारे देश के लिए है। नहीं तो हमारा देश गुलामी के दौर में दोबारा पहुंच जाएगा। पिछले जितना भी हमारा देश गुलाम हुआ है, चाहे अंग्रेजों का गुलाम हुआ, चाहे मुसलमानों का गुलाम हुआ, सिर्फ हमारे जितने भी रिस्पॉन्सिबल मैन थे उन्होंने पूरा अपना राजे महाराजे जितने भी थे उन्होंने पूरी अपनी प्रजा को छोड़ के रखा था। ऐसे ही बिना मतलब से उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। सीमाएं जितनी भी थी बिल्कुल खुली थी। मुसलमान भी आए, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं सब कुछ आए, मोहम्मद बिन कासिम भी आए, सब आए और हमारे हिंदुस्तान को लूट लाट के अपने ले गए। तो आज भी सिचुएशन वो ना बन जाए कि दोबारा हमारा देश गुलामी के दौर में पहुंच जाए, दूसरा देश हमारा इसका फायदा ले। आज हमें जागने की जरूरत है। तो इसके ऊपर छोटी सी कविता। ओ राष्ट्रद्रोहियों मत जगाओ सोए हुए वीरों को, वरना घास से बंधे शेर भी तोड़ देंगे लोहे की जंजीरों को। हम भारत के मां के वीर सपूत, आज तुम्हारी औकात क्या जो भौंक रहे तुम हम शेरों को। सभी देशवासियों से आग्रह मेरा, जात पात को छोड़ो, त्याग दो इन छोड़ो विकारों को। उठाओ शस्त्र, खदेड़ दो इन गद्दारों को। गर हमने ये सब ना किया तो लानत है, धिक्कार है। हम भारत मां के वीरों को, हम भारत के गद्दार कहलाएंगे, हम भारत के गद्दार कहलाएंगे।
अपने ही घर से हम निकाले जाएंगे। हम मत उठने दो उन नजरों को, मत उठने दो उन नजरों को, नहीं तो वो यहाँ तूफान लाएंगे जिसमें हमारे बच्चे परिवार इनके कदमों के तले नोच नोच के कुचले जाएंगे। संभल जाओ, वक्त है संभल जाओ, छोड़ो सब विकारों को, दिखा दो अपनी ताकत अपने ही वतन के गद्दारों को। वो राष्ट्रद्रोहियों मत जगाओ सोए हुए वीरों को, वरना घास से बंधे हुए शेर भी तोड़ देते हैं लोहे की जंजीरों को। वक्त नाजुक है समय बलवान है और ये सियार हम पे भारी हैं। वक्त नाजुक है समय बलवान है और ये सियार हम पे भारी हैं। वक्त है गद्दारो, फिर बोल रहा हूं, वक्त है गद्दारो अब भी संभल जाओ। तुम बहुत भौंक लिए, तुम बहुत भौंक लिए तुम कुत्तों, अब शेरों की बारी है। जवाब देंगे हम भी ईंट का पत्थर से, क्योंकि अब हमारी बारी है। छुप ना सकोगे, फिर सुन लो, छुप ना सकोगे, भाग ना सकोगे, जानते हुए हो तुम भारत के लालों को। वक्त मिलेगा तो बता देंगे हम तुम सब धर्म के सिपे सलारों को। ओ राष्ट्रद्रोहियों मत जगाओ सोए हुए वीरों को, वरना घास से बंधे शेर भी तोड़ देते हैं लोहे की जंजीरों को। इसी के साथ मेरा आपसे फिर देशवासियों से विनम्र आग्रह है कि जात पात के चक्रों को छोड़ो और एक हिंदू कम्युनिटी को, हिंदू ग्रुप, हिंदुत्व को उठाओ। और अंत में एक छोटा सा और, इतिहास देख लो ओ जाहिलो तुम क्या बतलाएंगे। इतिहास देख लो ओ जाहिलो तुम क्या हमें बतलाएंगे। लाठी डंडे अस्त्र शस्त्र तो दूर की बात है, तुम हमारे कदमों के नीचे कीड़े में कोड़ों की तरह कुचले जाएंगे। जय भारत, जय हिंद।